हाय। हाय। कंफर्टेबल है यार? यस, ग्रेट। मुझे पता है थोड़ा सा ये ऐसे ही नई जगह है, इसलिए तुम बाद में अपने हिसाब से इसको डेकोर कर लेना। इट्स परफेक्ट। आपकी पसंद मेरी पसंद से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात पसंद नहीं आई। तुमने हमारा सारा लोन अपने पैसों से उतार दिया एंड यू नो। अपने पैसों से? फहद, अब ये हमारा पैसा है और एटलीस्ट मुझे तो घर पे कोई रिस्क नहीं लेना। एग्रीमेंट का ड्राफ्ट मैंने बनवा लिया है, तुम चाहो तो उसे पढ़ लो और किसी को दिखा भी लो। मुझे किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि सकीना और हसीना के 50 लाख का हिस्सा आपके पास है, और अब आपको मालूम है तो मुझे क्या परेशानी? जी हाँ, मैंने बैंक चेक किया था, आपने 25 लाख रुपए और डिपॉजिट करा दिए हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका शेयर मोर देन 75% इवन। और इसके अलावा जो बिजनेस तुम खुद लेकर आओगी उसका 100% तुम्हारा होगा। आप मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं? ये ऑफिस आपका, कारोबार आपका, किस्मत आपकी, जिसमें अगर मेरी किस्मत जुड़ गई है तो प्लीज़ जुड़े रहने दीजिए। नहीं, प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है रुबीना, आप मेरी अब पार्टनर हैं। और अच्छा ठीक है, आप बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं 50% से 1 पैसा ना ज़्यादा लूँगी ना कम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस श्योर असद। रुबीना, तुमने ठीक फैसला किया है। अगर फहद अपना शेयर ज़्यादा रखना चाहता है तो ज़्यादा? हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। बस तुम मुझे कंसल्ट ज़रूर करना। एक्चुअली होता यूँ है कि रिश्तों के बीच में पड़कर मामलात को हल कराना पड़ता है। मुझे लगता है कि फहद अपने कारोबार की गुडविल ज़्यादा रखेगा। बिल्कुल सही समझा सर तुमने। तुम्हारे कहने की वजह से हमें भी समझ आ गई ये बात। एनीवेज थैंक यू। वेलकम। लेकिन रुबीना, तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखा ज़रूर देना, और मेरी राय तो ये है कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लेना। आपकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि गलत बात की तो भी सामने की। चाहते तो आप फहद के पीठ पीछे। फहद के साथ बिजनेस करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ है। और वैसे भी फहद इस वक्त मेरे अंडर प्रेशर है, इसलिए मैं तुम्हारे ऑफिस में आया हूँ, फहद के नहीं। मगर अब मेरे और फहद की पार्टनरशिप हो गई है, और अब आगे जो भी होगा वो हमारा नसीब। गुड, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी। मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह जिसके साथ होती हो उसी के साथ सिंसियर रहती हो। And I like that. By the way, ये बात जरमीन भाभी को पता है? No hard feelings. Actually, business is business. श्योर, टेक योर टाइम। बस एक खास बात, आज के बाद आने से पहले अपॉइंटमेंट ले। वैसे असद का शजर नस्ब क्या है? क्या खैरियत तो है? अचानक उसका शजर नस्ब मालूम करने की क्या जरूरत पेश आ गई? आप बनिए मत, मैं जानती हूँ। रुबीना और असद के लिए आपकी आंखों में खुशी मैंने देखी है। देखिए सादिया, हमारी खुशी अपनी जगह, असल में उन दोनों की खुशी मालूम करनी चाहिए कि पता चले कि उनकी क्या खुशी है। इसीलिए तो कह रही हूँ, असद जैसे लड़के के लिए रुबीना इनकार नहीं कर सकेगी। अब खवातीन का भी जवाब नहीं है, कभी तोला कभी माशा। कभी उसका शजर नस्ब मालूम करी थी, अब उसकी तारीफ में जमीन आसमान के खुलाबे मिला रही हैं। सैरी बेगम, असल जो है ना, वो मेरे एक मरूम दोस्त रियाज का बेटा है। बाप के इंतकाल के बाद वो तालीम मुकम्मल करने के लिए लंदन चला गया। फिर वहाँ उसने अपना बिजनेस सेट कर लिया, दोनों बहनों की शादी की, अपनी माँ को वहाँ बुला लिया। रजी भाभी का पहले तो कभी कभी फोन आ जाया करता था, तो काफी अरसे से ना का फोन आया, और जब मैंने भी फोन पे बात करने की कोशिश की तो कोई राब्ता नहीं हो सका। तो बस
मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो लंदन में बिजनेस करता है। लड़का तो अच्छा है। सादिया, आप मुझे ईमान से ये बताएं कि अगर आपकी अपनी कोई लड़की होती तो आप क्या करती? झट मंगनी और पट प्यार। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रही कि रुबीना से मुझे जान छुड़ानी है। नहीं, मैं भी आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे आपकी नीयत पर शक है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था सादिया कि अगर आप वाकई ऐसा चाहती हैं तो फिर अल्लाह का नाम लेके बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो आप रजिया भाभी को फोन तो करें ना। ठीक है, करते हैं भाभी से बात। अभी तो असद भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, जूस तो पिए। बहुत अच्छे कीनो आए थे मुल्तान से, मैंने खुद निकाला। ठीक है। यही ममता का राज है, जहां ममता। अच्छा, फहद भाई को बता के गई थी वो। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि रुबीना किसी के साथ तो डिनर पे गई, चाहे वो बिजनेस डिनर ही क्यों ना हो। क्या बात है, तुम दोनों मुझे खुश नहीं दिख रही? क्योंकि असद भाई मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ही इज अ लिटिल ओवरबेयरिंग। अपनी हर बात मनवाने का शौक है उन्हें। खैर, इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है जो असद को बुरा इंसान साबित करे। तो क्या आप असद भाई और रुबीना की? देखो बेटा, अगर नीयत अच्छी हो ना तो फिर सब ठीक ही हो जाता है। मैं रुबीना से यही बात पूछने आई थी। प्लीज सादिया आंटी, रुबीना से पूछे बगैर असद भाई से कोई बात ना कीजिएगा। नहीं नहीं, देखो, तुम लोग भी मुझसे वादा करो कि पूरी कोशिश करोगे कि असद और रुबीना का रिश्ता हो जाए। रुबीना की शादी अब हो जानी चाहिए। अगर रुबीना अकेली रहेगी तो तुम दोनों को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये तुम लोगों का भी उतना ही फर्ज बनता है। भी तो तुम लोगों के लिए बेहतर सोचती है ना। सोचो, क्या वो हमेशा अकेली रहेगी? फूल ही देते रहोगे क्या? जमीन, ये फूल ही तो एहसास दिलाते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए फहद, वो तुम मुझे देते नहीं हो। जमीन, मैं आजकल बहुत बिजी हूँ ऑफिस में। जब से रुबीना आई है तुम्हारा काम कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया? इट्स नॉट लाइक दैट। उसने अपना तमाम पैसा मेरे साथ इन्वेस्ट कर दिया। अपने पैसे से ज्यादा मुझे उसके पैसे की फिक्र है। क्यों लिया उससे पैसा? मम्मा से ले लेते। जिंदगी के इतने कीमती साल मैंने तुम्हें दिए, मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए सोचो। अच्छा बाबा, ठीक है, जिस तरह आज मैं जल्दी आ गया हूँ उस तरह आइंदा भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके, आप खुश? जी हाँ, इसलिए क्योंकि आज रुबीना असद के साथ गई थी। अच्छा चलो उठो, आप हम दोनों साथ वॉक करेंगे। आ जाओ, आ जाओ।
चलो चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा मैं ज़रा फहद को प्लीज 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 प्लीज, ये ठीक है कि फहद तुम्हें बिजनेस सिखा रहा है, लेकिन वो तुम्हारा टीचर नहीं है और ना ही तुम उसकी कोई नई स्टूडेंट हो। You should feel free to take your own decisions now. Come on. ओके चलो। Let's go. Please. After you. कोई परेशानी है क्या? रुबीना का इंतजार कर रहा हूँ, काफी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। आ जाना चाहिए था अब तक। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दो।